क्या करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, मुश्किलें हल कर शरे मुश्किल कुशा के वास्ते। अली वो है कि जिसका नाम लेने से मुश्किलें कल भी टलती थी, आज भी टलती और क़यामत तक टलती हुई नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिहि व ज़ुरूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, वाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है इस बस्ती के तमाम तर खुश अक़ीदा गैर मुसलमान जिन्होंने आज अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बाबरकत की मुनासबत से इस महफिल पाक का इनक़ाद किया है। अल्लाह ताला आप सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए। मेरे बिरादर मुकर्रम शायर अहले सुन्नत ने बड़े ही निराले अंदाज में नात पाक और मनकबत पढ़ी। आप बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे। अल्लाह पाक आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अब कुछ इरादा है मेरा भी आपके सामने कुछ लब कुशाई में करूं, आप इजाज़त देते हैं? कुछ इरादा है आपका? करम नवाजिश मेहरबानी। भाई ये सुभान शेर जालोर अल्लामा रफ़ीक आलम साहब क़िबला बैठे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ये आमीन, उलमा, इमाम आमीन, मसाजिद, आमीन, आमीन। ये इन सब की मोहब्बतें हैं, मगर जिस बेदारी के साथ आपको सुनना चाहिए। बड़े अच्छे शायर हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ पढ़ रहे थे, मगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 घड़ी में बज चुके हैं। क्या बज गए? देख लीजिए ज़रा टाइम, सब टाइम देख के चलते हैं। 4-6 मिनट बचे हैं, मगर आपके चेहरों पे 12 पहले ही से बजे हुए हैं। बैरकफ इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देख, होता है क्या। ये पहली हाजिरी आपके दयारे मोहब्बत में, मगर कुछ सिलसिला कुछ इस तरह का लग रहा है कि मैं खुद कशमकश में हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और ख़त्म कहाँ पर करूँ। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने कहा कि खिताब होता नहीं, खिताब करवाया जाता है। तकरीर होती नहीं, तकरीर करवाई जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा। आवाज़ आ रही है जी? आ रही है आप तक आवाज़? चलिए माशाल्लाह, आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है बड़ी अच्छी बात है। शायर कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने मौजू पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। मिंबर पाक पर उलमा की कसरत है, इमाम मसाजिद जलवा फरोज़ हैं, और ये सामईन ठाटे मारता हुआ मजमा, और ये बेपर्दा बैठी ख़वातीन, अल्लाह ताला आप सबको पढ़ने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ज़रा मुहासबा करें मुसलमान कहाँ पहुँचता चला जा रहा है। पूरी दुनियाए इंसानियत में आज अगर कोई सबके निशाने पे है तो कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम है। आज हर जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, हर जहाँ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हर जहाँ हमारी कौम को हिकारत की निगाहों से देखा जा रहा है। आज जिनके सरों पर टोपियाँ हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, आज दूर से उन्हें देखकर बता दिया जाता है ये कौन लोग हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर क्या वजह है? मुसलमान लोगों की निगाहों में चुपता क्यों है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान किसी और का नहीं, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल का है। यहाँ मखदूम साबिर कलियरी हैं, यहाँ सरकार वारिस पाक हैं, यहाँ सरकार मदार पाक हैं, यहाँ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हैं, यहाँ तमाम औलिया उलमाए रब्बानीन जलवा फरोज़ हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में फ़कीर एक जुमला कहना चाहता है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क का वफादार है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं, हम जब तक जिंदा रहते हैं इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, मरने के बाद भी आज भी हर शहर का कब्रिस्तान गवाह है मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए कि क़िबला हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा
हमारी ज़िंदगी की हर सांस, हमारी ज़िंदगी की हर आन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर गुजरती है। बात कहीं और निकल जाएगी, मेरा जो असल मौजू है मैं उसकी तरफ पलटता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप मुहासिबा करें, पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ लगी हुई है। पूरी दुनिया की कोशिश ये है, पूरी दुनिया की काविश ये है, पूरी दुनिया की जद्दोजहद ये है, पैगम्बर इस्लाम की सीरत तैयबा को मस्क कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के ताल्लुक पर और हुजूर की सीरत तैयबा पर, हुजूर के नूरानी असबाग पर कोई ऐसा बदनुमा धब्बा लगा दिया जाए जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम किया जा सके। आज यहूदियों की पूरी लॉबी $1 मिलियन सिर्फ इस बात पर खर्च कर रही है। हुजूर की सीरत लोग पढ़ रहे हैं, हुजूर का किरदार पढ़ रहे हैं, हुजूर के अमाल पढ़ रहे हैं, हुजूर की हदीस मुबारका की लोग तालीम के साथ साथ उसकी जिरह तादील पर बहस कर रहे हैं। क्या वजह है? मुसलमानों को बदनाम किया जाए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, नबियों के इमाम की सीरत को बदनाम किया जाए। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात वो है, उलमा नहीं, अइम्मा नहीं, सादात नहीं, आले रसूल नहीं, मुफ्तियाने इकराम नहीं, रसूलाने इकराम नहीं, अंबिया नहीं, अल्लाह खुद मुस्तफा की हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हम तुम्हारी सीरत की भी हिफाजत फरमाएंगे, तुम्हारी सूरत की भी हिफाजत फरमाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, आप कुछ इरादा रखते हैं सुनने का जी, या सलातो सलाम पढ़ लिया जाए? है इरादा? जरा हाथ उठाकर बताएं जो सलातो सलाम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा क़िबला, बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने ये सुन रखा था कि राजस्थान में पानी बड़ी मेहनत से निकलता है। जाहिर सी बात है, रेगिस्तानी इलाका है, सख्त ज़मीन है, बंजर इलाका है, पानी बड़ी मुश्किल से निकलता है। मगर आने के बाद ये एहसास हुआ कि जब नंबर इतनी मुश्किल से लगता है तो फिर पानी कितनी मुश्किल से निकलता हो। आपने सब कुछ कर लिया, नात भी सुनवा दी, खिताब भी हो गया, इनाम भी तकसीम कर लिया। वो बुजुर्गों ने कहा है ना कि जब मौका अच्छा हो तो जो कुछ करना है वो सब कर लिया करो। सुभान अल्लाह। और उसी सुन्नत पर अमल करते हुए शेर जालोर अल्लामा रफ़ीक आलम साहब ने मौका गनीमत समझते हुए सब कुछ कर लिया। बैरकैफ मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे मेरे मुहिब्बीन हैं जो फालना से चल कर आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो जोधपुर से भी आए। अल्लाह इन सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, आपकी इजाजत है? इरशाद। और अगर आप नहीं भी देंगे तो मैं अली की औलाद हूँ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और मैं एक बात उसी से लगी हुई और अर्ज करता चलूं कि हुजूर की शान क्या है। सारे अंबिया 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूलाने इज़ाम आए। तवज्जो है, ये उलमा सब पता ही नहीं, इनके लिए हम नहीं आए। किसके लिए आए? ये तो बुलाएंगे ही नहीं, माशाल्लाह ये खुद खिदमत कर रहे हैं। आप बुलाते हैं तो ये मोहब्बतों के साथ आपकी मोहब्बतों में शरीक हो जाते हैं। और क़िबला, ये सारे अंबिया, अब जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, मैं बड़ी तेजी के साथ आपके दरमियान से गुजरना चाहता हूँ, बिल्कुल एक्सप्रेस वे की तरह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। आपने सुन रखा है उलमा को, अल्लाह ने चांद बनाया, सूरज बनाया, जमीन व आसमान, चरिंद परिंद, ये शर्क व गर्ब, जुनूब शुमाल, सारी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक दी। 18,000 आलम बनाए, मगर इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ने जो सबसे बेहतरीन है उसे बनाया, वो है इंसान। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तवज्जो रखिएगा, बेशक इन सारी मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान को बनाया और इंसानों में सबसे बेहतर नबियों रसूलों को बनाया और नबियों रसूलों में सबसे बेहतरीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। अब जरा तवज्जो के साथ सुने, आदम भी शान वाले हैं, शीश भी शान वाले हैं, हूद भी शान वाले हैं, ज़करिया भी शान वाले हैं,
सालेह भी शान वाले हैं, सुलेमान भी शान वाले हैं, इब्राहिम भी शान वाले हैं, याकूब भी शान वाले हैं, लूत भी शान वाले हैं। ये तमाम अंबिया, ये तमाम रसूलाने इज़ाम नूह अलैहिस्सलाम हो, ये भी शान वाले हैं, ईसा भी शान वाले हैं, मूसा भी शान वाले हैं, मगर तमाम अंबिया रसूलाने इज़ाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बड़ी शान वाले हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी शान वाले हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, इसी रूए जमीन पर बसने वाले लोगों ने हुजूर के ताल्लुक से न जाने क्या क्या बातें लिखी। माज़ल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर के कमालात, हुजूर के मोजज़ात और बादल मौत, हुजूर की जिंदगी का इनकार करने वाले सिर्फ कहा नहीं, किताबों में तहरीरें तक मौजूद हैं। माज़ल्ला उन्होंने लिख दिया अपनी किताबों में, जो दुनिया से चले गए उन्हें कोई खबर नहीं है, वो मुर्दा हैं, मगर कहने वालों ने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी बात रखी। मगर कुर्बान जाओ, अकीदा अहले सुन्नत 1450 साल पहले से चला आ रहा है और सुबह क़यामत तक रहेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ। हदीस पाक की रोशनी में आका करीम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया। उलमा से पूछो, हदीस रसूल है, नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जमीनों पर हराम कर दिया है कि जमीन नबी के जिस्म को खा सके। अरे जब जमीन नबी को जिस्म को नहीं खा सकती तो नबियों के इमाम के जिस्म को कहां से खा सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह, वाह 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 वाह। आज अगर दुनिया चल रही है तो ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक। तो ये इस बात की दलील है कि हुजूर जिंदा है। हमारे यहाँ एक खतीब साहब हैं, वो खिताब कर रहे थे तो उनकी आदतें मारूफा ये थी कि जब वो तकरीर करते थे, बैठते थे माइक पर, तो होता ये था कि वो आंखें बंद कर लेते थे। क्या करते थे? ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आप जग रहे हैं या सो रहे हैं। दीवानों, हुजूर के मिलाद में बैठे हो, बैठे तो जालौर में हो, मगर अकीदा यह है कि गुम्बद खजरा से हुजूर गुलामों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब वो उनकी आदतें मारूफा ये थी कि वो तकरीर करने बैठते थे तो आंख बंद करके खिताब शुरू, और जब आंख खुलती थी तो क्या देखते थे? सारा मजमा गायब हो गया। क्या होता था? लोग गायब हो गए। हमारे शायर अहले सुन्नत अली जनाब तशरीफ फरमाए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, ये बार बार समझा रहे थे मगर आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे थे, और कह भी रहे थे तो इतनी तेज आवाज में। हमारे यहाँ हम जैसे लोग अक्सर निकाह के लिए जाते हैं, लोग दावत देते हैं यूपी में, तो इजाजत लेने जाना होता है। क्या करने? ये उलमा बैठे, इनसे पूछें, लड़के के पास भी जाते हैं, लड़की के पास भी जाते हैं। आपके वहाँ जाते हैं या नहीं जाते? ये सिर्फ लड़के से काम चला लेते हैं, निकाह ही नहीं होगा। ये सारा जुगाड़ अपने पास रखिएगा, शरीयत में कोई जुगाड़ नहीं चलता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो इजाज़त लड़की से भी ली जाती है। आप जितनी तेज सुभान अल्लाह कह रहे थे, हमारे यहाँ शादियों के मौके पर जब लड़कियों से इजाज़त लेने हम जाते हैं तो लड़कियां इससे ज़्यादा तेज इजाज़त देती हुई नजर आती हैं। जब हम पूछते हैं कबूल है, तो वो आप जितनी तेज बोले तो उससे ज़्यादा तेज बोलती हैं, जी हजरत कबूल है। ये अलग बात है कि पर्दे में रहकर बातचीत होती है, तो इस बात का ख्याल रखें। ये सारे उलमा, शोरा, इम्मा, हम जो मेहनत करते हैं वो इसलिए नहीं कि आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हम कामयाब हैं, नहीं नहीं, मकसद ये होता है आप जलसे में बैठे हैं ताकि नेकियों में इजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आप नेकियां कमाने आए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था कि वो खतीब साहब जब जलसे में बैठते थे ना, आंखें बंद होती थी, खिताब शुरू, और जब आंख खोलते थे तो क्या देखते थे? लोग गायब हो गए। अब वो परेशान हो गए। एक हजरत के पास गए, कहा हुजूर मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े जलसों में जाता हूं, जब तक मैं बैठता हूं लोग बैठे रहते हैं, आंख बंद कर लेता हूं लोग बैठे रहते हैं, मगर जब मैं आंख खोलता हूं तो क्या देखता हूं कि सब के सब गायब हो गए। अब वो बड़े दूरअंदेश पीर साहब थे, बड़े समझदार थे और बड़े नब्बास थे, हालात से वाकियत रखने वाले थे। उन्होंने कहा लगता है कि आप
जितनी उनके सहने की क्षमता होती है। भाई ये गिलास है ना, ये बोतल देख रहे हैं आप, ये बोतल जरा दिखा दो बाबू, मुझे तो लगता है सब कुछ आपको समझाना पड़ेगा। ये बोतल दिख रहा है माशाल्लाह, कितने ग्राम का है? 500 ग्राम का। अब इस 500 ग्राम के बोतल में अगर मैं 1000 ग्राम पानी डालूं, 1 लीटर पानी डालूं, तो वो इसमें रहेगा या बाहर बहने लगेगा? भाई तेज बोलो। हिसाब किताब तो आपसे ज्यादा मजबूत किसी का नहीं है। मैं तो समझता था जोड़ने में गुजरात वाले आगे हैं, मगर जब से इधर राजस्थान आना जाना बढ़ गया तो लगता यह है कि हिसाब किताब में आपने गुजरातियों को पीछे छोड़ दिया है। अब जाहिर से, हाँ मारवाड़ी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है साहब, सारे कारोबारी परेशान है। मैं उधर जाना नहीं चाहता वरना दूसरी बात हो जाएगी। मैं वापस अपने मौजू पर पलटना चाहता हूं। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, कहा तिबला खतीब साहब, इंसान के अंदर जितनी सलाहियत होती है उसी के हिसाब से बात की जाए। मेरे सामने जो गिलास रखा है इसकी कैपेसिटी 200 ग्राम की है, अगर मैं इसमें 500 ग्राम पानी डाल दूंगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आप आवाम से उसी तरह खिताब किया करिए जितनी उनके अंदर सुनने की सलाहियत रहती हो। आप इतना सुना देते हैं कि वो बेचारे सुनने के बाद भी लपेटते लपेटते अपने घर पहुंच जाते हैं। हिसाब से गुफ्तगू किया करिए। कहा हुजूर क्या करूं? फरमाया मैं हकीम भी हूं, परेशान मत हो, एक गोली है मैं दे रहा हूं जो 1-1.5 घंटे में, 1-1.25 घंटे में घुल जाया करेगी। खिताब पे बैठा करो तो ये गोली हाथ में ले लिया करो, हाथ में रखोगे, वक्त गुजरेगा, गोली घुल जाएगी, और जब गोली घुल जाएगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि खिताब मुकम्मल हो गया। उन्होंने पीर साहब हजरत की बात मानी, गोली लेकर आ गए, खिताब करते रहे, कामयाबियां मिलती रहीं, आगे बढ़ते रहे, ये सिलसिला चलता रहा यूं ही। मगर एक बार हुस्न इत्तेफाक अजीब मामला पेश आ गया। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ा जलसा था, शेरवानी किबला पहन रहे थे खतीब साहब। अचानक जल्दी में कमेटी वाले आगे, हजरत जल्दी तशरीफ ले चलिए। अब जब शेरवानी का बटन बंद करने लगे तो मामला यह पेश आया कि जल्दी जल्दी में बटन बंद करने के चक्कर में एक बटन टूट के गिर गया। हजरत ने बटन उठाया, गोली उठाई, दोनों टेबल पर रख दी, लोग खड़े हो गए। अब कहा हजरत चलिए, बटन की, गोली की जहां बटन हाथ में ले लिया, मिंबर पे चले आए, स्टेज पर बैठ गए, आंखें बंद की, खिताब शुरू हो गया। अब खिताब कर रहे हैं, 10-20 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा बात हो गई। आंखें खोली तो क्या देखते हैं, सामाईन में से कोई नजर नहीं आ रहा, बस 2 लोग नजर आ रहे हैं। आंखें खोलकर पूछने लगे, आखिर मियां क्या बात है? जाने वाले सारे लोग तो चले गए, आप क्यों नहीं गए? तो मुस्कुरा कर दाहिनी तरफ एक शख्स बैठा था, उसने कहा हजरत हम इसलिए गए क्योंकि, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि आप जिस मैक में तकरीर कर रहे हैं वो मैक हमारा ही है, आपका खिताब बंद हो तो फिर हम ये मैक लेकर जाएं। सामने देखा तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शख्स बैठा हुआ था। आपने उससे पूछा आप क्यों नहीं गए? कहा हजरत जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो टेंट का सारा सामान मेरा ही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं सिर्फ बताना यही चाहता हूँ, समझाना यही चाहता हूँ, तकरीर, जलसे, नात और मनक़बत, ये सारी मेहनतें, काविशें अपनी जगह है। कामयाबी हमें तब मिलेगी जब हम हुजूर की बातों पर अमल करेंगे, हुजूर की सीरत को अपनाएंगे, हुजूर के किरदार को अपनाएंगे, हुजूर की तालीमात को अपनाएंगे। इसी मुल्क हिंदुस्तान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक शहजादा जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, रसूलुल्लाह ने जिसे अपनी अता बनाया, अता, जिसे सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, ख्वाजा ख्वाजगा कहा जाता है, मोइने बेकसा कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी कहा जाता है। अली की एक औलाद, हसन का एक बेटा, हुसैन का एक शहजादा, फातिमा का एक नूर नजर, जब संजर से निकल करके अजमेर के पंजर में आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, नया जुमला। आप नहीं बोल पा रहे, आप नहीं बोल पा रहे, याद रखें हम वो लोग हैं, हम उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं जिसका अकीदा यह है कि हमारे यहां जिंदा तो बोलते ही हैं, सुनते ही हैं। मेरा नबी ये कहता है कि जब कब्रिस्तान से गुजरा करो सलाम कर लिया करो, इसलिए कि हमारे मुर्दे सलाम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हुए नजर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। सलाम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। उलमा से सुन रखा है आपने, हुजूर ने तरीका बताया, कब्रिस्तान से गुजरा करो तो क्या किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, क्या कहा करें, तुम पर सलामती हो। अब जरा तवज्जे से सुनिएगा, अपनी
जरूरत के मुताबिक जिन्हें जाना है उन्हें जाने दिया, आप उसकी तरफ तवज्जो ना रखें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा महसूस करें, हुजूर का उम्मती है, हुजूर का दीवाना है, हुजूर का चाहने वाला है, हुजूर का मानने वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। आका ने ये नहीं कहा अगर वली है तो ही सलाम करना कब्रिस्तान में। वाह वाह, बेशक बेशक, खास तवज्जो, हुक्म आम है जी, मुक़य्यद नहीं है। कब्रिस्तान में कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हो तभी सलाम करना, गौस हो तो ही सलाम करना, अब्दाल हो तो ही सलाम करना, अगवास हो तो ही सलाम करना, नहीं नहीं, हुक्म आम है। हुजूर फरमाते गुनहगार है तो भी सलाम कर लेना। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रियाकार है, रियाकार है, बदकार है, मगर है मुस्तफ़ा का उम्मती, क्या बात है हुजूर का गुलाम, हुजूर से मोहब्बत करने वाला। मेरे नबी ने गुलामों की हयात का ऐलान कर दिया और 1450 साल पहले निकाब उठा दिया। अरे नबियों के इमाम की शान तो बहुत आला है, मेरे गुलामों की जिंदगी का आलम देखो। बात है, वाह 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 वाह, वाह। मेरे गुलामों की हयात देखो, जाने वाला 10 साल पहले गया, कब्रिस्तान में 20 साल पहले गया, 50 साल पहले गया, 100 साल पहले गया, सदियां बीत गई, न जाने कितने साल गुजर गए, मुस्तफ़ा का दीवाना गुजरा, मुस्तफ़ा का चाहने वाला गुजरा, मुस्तफ़ा का उम्मती गुजरा। उसने सलाम किया तो मुर्दा सलाम सुनता भी है और सलाम का जवाब भी देता हुआ नजर आया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शहज़ादाए गौसे आज़म, वाह 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 वाह। अरे जब आम गुनहगार उम्मती के सुनने का आलम यह है तो नबियों के इमाम की समात का आलम क्या होगा। क्या बात है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर की अता बनकर आए, इसीलिए दुनिया उन्हें अताए रसूल कहती है। बेशक बेशक बेशक। इसी मुल्क के हिंदुस्तान में गरीब नवाज की सीरत पर लिखने वाले लिखते हैं कि अताए रसूल के हाथों पर 10-20 हजार नहीं 90 लाख से ज्यादा लोग मुशर्रफ इस्लाम होते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मोइनुद्दीन अजमेरी जिन गलियों से गुजर जाते थे लोग चेहरा देखते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। अताए रसूल का चेहरा इतना बाबरकत, इतना रोशन, इतना मुनव्वर, इतना पाक, इतना साफ, इतना शफाफ कि लोग चेहरा देके इस्लाम कबूल कर ले। अरे जब रसूल की अता का ये आलम है तो सरापा रसूल का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक बात और सुने, माशाल्लाह जैसा मुझे बताया गया कि जालौर शरीफ में मखदूम पाक की औलाद बड़े अरसे से आ रही। बेशक बेशक। आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। तो कम से कम मैं पूछ रहा हूं तो आप हाँ तो कह दीजिए साहब। मेरे जज फरमाते हैं मखदूम पाक लताइफ़ अशरफी में उलमा से पूछिए कि ये बात मज़कूर है, आप फरमाते हैं जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तन्हा नहीं जाती, मेरा रूहानी फैजान भी वहां जलवगर होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब जरा समझिए, जो हम समझाना चाहते, हुजूर के मोजज़ात बेशुमार हैं। फकीर सिर्फ 2 बातें करके खिताब को मुकम्मल कर रहा है। सीरत तैयबा में मिलता है कि हुजूर की जो हाइट थी, कद समझते हो जी भाई, इसे क्या कहते हैं आप अपनी जबान में? कद को क्या कहते हो? हाइट। सब अंग्रेज हैं, अमेरिका से लौटे हैं। ये जो कद है हमारा, तारीख में सीरत में मिलता है कि हुजूर का कद बहुत बुलंद कामत नहीं थे, बहुत लंबे कद के नहीं थे और ना बहुत पस्त कामत थे, यानी ना बहुत छोटे थे हुजूर, ना बहुत लंबे थे। तवज्जो है? ये उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा। मगर शान ये है मेरे नबी की, कोई कितने लंबे कद वाला आता था, कितनी बड़ी हाइट वाला आता था, कितना ही लंबा क्यों नहीं होता था, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने आता था तो हुजूर के सामने छोटा नजर आने लगता था। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। हुजूर के सामने आता था तो छोटा नजर आता था। क्या मतलब? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह को यह गवारा नहीं कि मेरे हबीब के सामने कोई उससे लंबा नजर आ जाए। बेशक बेशक, हक।
मेरे हबीब के सामने कोई हबीब से लंबा नजर आए, ये अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं है। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साया नहीं बनाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूछिएगा, हुजूर का साया नहीं है पूरी दुनिया में। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको, पूरी दुनिया में जितने लोग बसते हैं या बसेंगे उनका साया होगा, मगर कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान पर, हुजूर का साया नहीं। बेशक बेशक हक है। हुजूर हमारी और आपकी तरह नहीं, हम सबका साया है। और साये की खासियत ये होती है कि सुबह जब सूरज निकलता है, आप जब खुले आसमान के नीचे खड़े होंगे ना, ये ओपन स्काई, जब इसमें आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका साया आपसे लंबा नजर आएगा। जी ऐसा देखा है कि जी नहीं जी। कभी आपने? साया कभी लंबा होता है कि नहीं होता? भाई बात समझ में आ रही है? हाँ, वरना सलाम पढ़ सकते हैं हम, कोई ऐसा नहीं कि बांध के लाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद हैं। सुभान अल्लाह। हमारे जद की शान वो है कि करबलाए मोहल्ला में उन्होंने 20 से 22 हजार दुश्मनाने इस्लाम जो रसूलुल्लाह की तालीमात को बदलना चाहते थे, हमारे जद जब इतनी तादाद देखकर भी रसूलुल्लाह की तालीमात से दूर नहीं हो रहे, तो फिर हम अपने गुलामों से बात करने में कहां से डरते हुए नजर आए? सुभान अल्लाह, वाह। हम हुसैन की औलाद हैं, उस हुसैन की औलाद है जिसके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अहली जन्ना। ए जन्नत की तलाश में दर बदर भटकने वालों, ए जन्नत की तलाश में लोगों के पीछे चलने वालों, ए जन्नत की तलाश में चेहरा देखकर जन्नत का सर्टिफिकेट ढूंढने वालों, जन्नत मिलेगी कहां से, जन्नत अता कहां से होगी? तो सुनो जुमला, जन्नत अता वो करेगा जो जन्नत का मालिक होगा, बेशक बेशक। जो हक जन्नत है, का हक है। कासिम होगा, जो जन्नत का बांटने वाला होगा, जो जन्नत का मोती होगा, जो जन्नत का अता करने वाला होगा। और जन्नत का बांटने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं, लोगों जन्नत दे हो सकता है, जन्नत बांट हो सकता है, जन्नत तकसीम हो कर सकता है, जन्नत अता वो कर सकता है जो जन्नत का मालिक हो। और रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले जन्नत का मालिक हसन और हुसैन को बना दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुसैन को बना दिया और ऐलान कर दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहल जन्ना। अब कयामत तक जिसे जन्नत में जाना है, हसनैन की गुलामी करनी पड़ेगी, हसनैन के पीछे चलना पड़ेगा, हसनैन से मोहब्बत करना पड़ेगा, हसनैन के आगे पीछे चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं अक्सर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहता हूं, ये जितने औलिया हैं इन सबको जो फैजान मिला है वो अली के दर से मिला। वाह वाह, वाह वाह, बेशक हक। अली के दर से भीख मिली है। तो कोई गौस बना हुआ है, कोई वारिस बना हुआ है, कोई महबूब इलाही बना हुआ है, कोई खुतबे आलम बना है, कोई शाह आलम बना है, कोई मदारुल आलमीन बना है, कोई मखदूम सन्ना बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। और कयामत तक लोग उसी दर से भीख लेते रहेंगे और विलायत का ताज उन्हें अता किया जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह, बेशक। आज हालत ये है कि अगर अली का नाम ले लो तो साहब इल्जाम, अली का नाम लिया तो कहा लगता है ये बहक रहे हैं, ये भटक रहे हैं। मोहब्बत अली इस तरह हो कि सहाबा की गुस्ताखी ना हो, बेशक बेशक हक है। और सहाबा का जिक्र इस तरह हो कि अहले बैत की बेअदबी ना हो। यही अकीदा अहले सुन्नत है। अली की शान क्या है, अली का मकाम क्या है? मेरे इमाम कहते हैं क्या शान है अली मुर्तजा की। आला हज़रत कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह, या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो। ये मुनाजात है। क्या है मुनाजात? ये बोलिए क्या है भाई? मैं तो आजीज आ गया। मैंने ये सुन रखा था कि लोग पत्थर दिल होते हैं, मगर साहब जालोर में आने के बाद लग रहा है सिर्फ पत्थर दिल नहीं, पत्थर जबान भी हैं। ऐसा मत करो पहली बार मैं आया हूं इरादा दोबारा आने का ना रखूं। नहीं नहीं, आपकी आदत है कि आप खामोशी से सुनते हैं।
मगर मेरा भी मिजाज ये है कि मैं चाहता हूं जब मैं बोलूं तो सामने बैठने वाले भी मेरा साथ देते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम कहते हैं या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। आला हजरत अकीदा बता रहे हैं, नजरिया बता रहे हैं, फिक्र दे रहे हैं, जहन दे रहे हैं। अली वो है कि इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, मुश्किलें हल कर शरे मुश्किल कुशा के वास्ते। अली वो है कि जिसका नाम लेने से मुश्किलें कल भी टलती थी, आज भी टलती हो, कयामत तक टलती हुई नजर आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या बात है। हस्ती का नाम है। और यार क्या कहूं, अली क्या है। शायर कहता मेहराब में अली है तो मिंबर पे हैं अली, और काबा गवाह दोषे पयंबर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली। हर जा अली मिलेंगे न दावन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। क्या बात है, हक है, हक है, हक है। क्या क्या करीम इरशाद फरमाते अली अंता कसीमुल जन्नती वन नार। ए अली तेरी शान ये है कि तू जहन्नम और जन्नत का तकसीम करने वाला है। बेशक। अरे क़िबला अली की शान तो बहुत आला है, बहुत आला है। आखिरी बात कह रहा हूं, बात अली की आ गई तो अली के गुलाम बहलोल दाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। कौन है? गुलाम है अली के दर के, गुलाम है हुसैन के दर के, गुलाम है सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के दर के, गुलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह के काशाने नूर के। बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे रेत पर, जिस तरह राजस्थान में हर जगह रेत नजर आ रही है, अल्लाह का एक महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा क्या कर रहा है? रेत पर घर बना रहा है। अचानक बादशाह हारून रशीद, मैंने कहा ना कि ये लोग जन्नत जिसे चाहते हैं अता कर देते। अली की औलाद, हुसैन की औलाद, और क़िबला मेरा अकीदा यह है, आप राजस्थान में हैं, गरीब नवाज जब चाहेंगे जिस गुलाम को चाहेंगे जन्नत में भेजते हुए नजर आएंगे। तड़प के बोलो राजस्थान वालों, तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम वाह वाह। किसी ऐरे गैरे के साए में नहीं हो, तुम रसूलुल्लाह की अता के साए में हो, अताए रसूल के साए में हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कहने वाले ने तो ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं होता मांगने वाला तेरा। मैं अर्ज कर रहा था बहलोल दाना है, अली की शान, औलादे अली की शान तो बहुत आला है। दरियाए दजला के किनारे रेत पर महल बना रहे। अचानक बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा का गुजर हुआ। कहा बाबा क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा के फरमाया कुछ नहीं। कहा बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा फरमाते हैं कुछ नहीं बेटा, जन्नत में महल बना रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कर रहा हूं? तेज बोलो यार। अगर आपने कसम खाई है तो मैं कसम नहीं, मैंने वादा किया है गरीब नवाज के चौखट पर, और फकीर की हाजिरी होती रहती है। मैंने अर्ज किया हुजूर जब तक जिंदा रहें रसूलुल्लाह की दीन की खिदमत करवाते रहिएगा। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। लोग अक्सर नाराज भी हो जाते हैं, वो मैं कहता हूं अपने भी खफा है, मुझसे बेगाने भी हैं नाखुश, इसलिए कि हम बात वो नहीं कहते जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पसंद आए, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएं, जिसे सुनकर आप मगन हो जाएं, और आप जाकर कहें कि बड़ी अच्छी बात की थी। नहीं नहीं, हमारी बात वो होगी जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए कि मरने के बाद हमारे पीर साहब के बारे में सवाल नहीं होगा, पीर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी ये नहीं पूछा जाएगा, पीर की बात मानी ये नहीं पूछा जाएगा, पीर की खिदमत की ये नहीं पूछा जाएगा। मरने के बाद सवाल ये होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा की थी कि नहीं। बेशक, सब के लिए, हम सब के लिए इससे बढ़कर कोई और बात गौर करने की नहीं है कि मरने के बाद जिस जात के बारे में सवाल होगा वो जात नबियों के इमाम की है। सुभान अल्लाह, वाह। हर काम इस नजरिए और अकीदे के साथ होना चाहिए कि हमसे दुनिया राजी हो या ना हो, मगर कायनात के ताजदार राजी हो जाए। सुभान अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि जब बाबा से पूछा किसने, जुबैदा ने, बाबा क्या कर रहे हैं? तो बाबा मुस्कुरा के फरमाते हैं जन्नत में महल बना रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वाक़े को
मैं समेट कर अपने अंदाज में बता रहा हूं, तवज्जो है जी। जरा। आखिरी बात, हाथ उठा दीजिए ताकि लगे कि आप अभी जग रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे। जिन आमीन। लोगों ने हाथ उठाया उन्हें भी, और जो नहीं उठा पा रहे उन्हें भी सलामत रखे। आमीन। इसलिए कि हम उस रसूल हाशमी की उम्मत में हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने तकलीफ दी, अल्लाह के रसूल उन्हें भी दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। और मैं किबला बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ प्रशासन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम भी भूखा सो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उसे खाना खिला दें। सुभान अल्लाह, वाह, बेशक हक है, नहीं कहा गया हक है। कि पूछो किस मजहब का है, पूछो किस धर्म का है, पूछो किस रिलीजन का है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर जानवर, बकरी, भैंस भी आपको ये एहसास हो जाए कि प्यासे हैं तो उन्हें पानी पिला दिया करो, इसलिए कि ये पानी पिलाना ये बताता है कि ये गुलाम किसी और के नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। सुभान अल्लाह, वाह 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 ये वाह। दीवाने किसी और के नहीं है, हुजूर के दीवाने हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम जुल्म, जबर, तशद्दुद और हम कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की तालीम देने वाले लोग नहीं हैं। हम उन औलियाए कामिलीन के दामन से वाबिस्ता हैं जो चेहरा और दौलत देखकर नहीं, गुलामों का दिल देखकर उनकी जरूरतें पूरा फरमाते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नवाज के आस्थाने पर जब कोई आता है तो वो ये नहीं पूछते मालदार आया है कि फकीर आया है, खूबसूरत चेहरे वाला आया है या बस सूरत चेहरे वाला आया है। गरीब नवाज सिर्फ ये देखते हैं कि आया तो है दर पर, आने वाला मेरा दीवाना है जो मांग रहा है, अल्लाह से दुआ करके उसकी हाजतों को पूरा फरमा देते हैं। ये है हम गुलामों की तालीम। बात चल रही थी बहलोल दाना की। अब जब जुबैदा ने पूछा बाबा क्या करें, मुस्कुरा के फरमाया मैं जन्नत में महल बना रहा हूं। बड़ी अक्लमंद खातून थी जुबैदा, और इसलिए कहा जाता है औरतें अगर अच्छी हों, दीनदार हों, पारसा हों तो घर में ही जन्नत के जलवे नजर आने लगते। और इसी का बरक्स, औरत कहीं अगर बुरी मिल गई तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। और एक शिकायत, अल्लाह हिफाजत फरमाए आप सबकी, जिनकी शादियां हो गई हैं और जिनकी नहीं हुई, अल्लाह उनके हक में बेहतर फरमाए, और ऐसी औरतें उनके निकाह में अता फरमाए जो दीनदार हों। इसीलिए कहा गया, बड़ी अच्छी बात बुजुर्गों ने कही, औरत का मिजाज ही होता है शिकायत करने वाला। आप पूरी जिंदगी उसकी सेवा करें, खिदमत करें, सब कुछ पूरा करें, मगर कभी एक बात ना माने तो मालूम है क्या जवाब होता है? सबका यही एक जवाब होता है, आपने पूरी जिंदगी किया ही क्या है। जालोर में शायद ऐसा नहीं होता, यहां तो बस दुआ देती हैं। नहीं, पूरी दुनिया, मैं हिंदुस्तान के बाहर भी जाता हूं, वहां भी यही शिकायत है, हजरत अगर एक बात नहीं मानी तो फिर पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जाती है। मैंने भी मुस्कुरा के कहा बेटा ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, हमारे यहाँ भी यही चलता है, बस फर्क इतना है कि माहौल इतना दीनदारी का होता है कि शिकायत इस तरह नहीं कर पाते जिस तरह आपके यहाँ लोग खुल के कह दिया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बहलोल दाना से जुबैदा ने अर्ज किया बाबा क्या कर रहे हैं, फरमाया मैं जन्नत में महल बना रहा हूं। अर्ज करने लगी बाबा क्या जन्नत में जो महल बना रहे हैं वो बेचेंगे? सुभान अल्लाह। आप नहीं बोल रहे, ये अल्लाह के वली की बात है। क़िबला, अल्लाह वालों की बात हो तो मुस्कुरा के बोला करिए, इसलिए कि कहने वालों ने कहा गुफ्तगू गुफ्ते खुदा बूत गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बूत, और आशिकों ने कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फराइज, वाजिबात की तकमील के साथ, सुन्नत की हमेशगी के साथ, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक के साथ, उलमा के अदब के साथ साथ फरमाया हर चे ख्वाही हम नशीनी बखुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया, जो चाहता अल्लाह उससे राजी हो जाए, फरमाया उसे चाहिए कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करे, अल्लाह उससे राजी हो जाए। अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक हक है, हक है। लोगों के पास बैठो अल्लाह राजी हो जाएगा। अब जब कहा बाबा जन्नत बेचेंगे, फरमाया हाँ बेचेंगे। कितने में? समझाने के लिए कह रहा हूं, 50 रुपए में। कितने में? 50 रुपए में। बाबा ने मान लिया, फरमाया जाओ जन्नत में महल मिल गया। क्या बात है। जालोर में कोई बाबा आवे और कहे जन्नत में महल नहीं, 100 रुपए में जमीन तुम्हें मिलने वाली है, पूरा जालोर उस बाबा को घेर लेगा। ये हमारा हाल है। अब बाबा ने जब कहा जाओ जन्नत में महल, पैसा दिया, रकम दी, जुबैदा ने वापस घर पहुंची, पूरी बात
क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपकी आपस में अपनी बात है, माशाल्लाह, पूरी बात तवज्जो है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, एक बार दुरूद माशाअल्लाह। पाक पढ़ लें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह अला। रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, जब रकम लाई और बाबा को रकम दी, बाबा ने मुस्कुरा के फरमाया, जा तुझे जन्नत में महल मिल गया। वो आशिकों ने कहा ना, हर चे ख्वाही हम नसीमी बखुदा, वो जो कहते हैं अल्लाह उसे पूरा फरमाता है। गुफ्ते खुदा बू गरचे जुल्कू में अब्दुल्ला बू। अब वापस पलटी, तो औरतों की आदत होती ना, पीर साहब, इमाम साहब, बाबा साहब को जो माल दिया तो घर में आके शौहर को बताती है, होता है कि नहीं? और फिर शौहर का काम क्या होता है? वो यही कहता है, अरे कहाँ साहब, बिला वजह पीर साहब को माल दे दिया, कुछ होने वाला नहीं, पैसा और चला गया। ये शिकायत भी करती, मगर औरतों का काम होता है, वो दीनदार होती हैं, जहां उन्हें लगता है वो खर्च कर देती हैं। सुभान अल्लाह। आदमी समझदार होता है, वो बड़ा जोड़ घटाओ हिसाब किताब करके ही खर्च करता है। मगर किबला जब जुबैदा ने खर्च किया और पूरी बात अपने शौहर हारून रशीद को बताई, मुस्कुराने लगा, कहा क्या गलती कर दी, कहीं 50 रुपए में जन्नत मिलने वाली है? समझाने लगा। और फिर मर्द क्या करे, समझाता है, कुछ देर तक समझाता है, और फिर वो भी समझ जाता है कि समझाने से काम चलने वाला नहीं, चुप हो जाने में ही भलाई है। यही हुआ, उसने समझाया, जब बात समझ में नहीं आई तो वो चुप हो गया, कहा ठीक है खर्च कर दिया तो कोई बात नहीं, अब तो जो होना था वो हो गया, माल तो चला ही गया। अचानक अल्लाह की शान देखो, अल्लाह को जब अपने किसी बंदे का मकाम दुनिया के सामने रखना होता है तो अल्लाह असबाब पैदा फरमा देता है। रात का वक्त हुआ, बादशाह सोया। क्या हुआ? तेज बोलो। जैसे आप और हम सोते हैं, है ना? ये अलग बात है कि ऐशा पढ़े बगैर सोते हैं और फजर तक सोते हैं, वो भी गायब हो जाती है। कोशिश ये करिए कि ऐशा पढ़कर सोइए और फजर भी पढ़िए, तब जलसा सुनने का मकसद हासिल होगा। अब जब बादशाह सोया तो उसने क्या देखा कि वो जन्नत की सैर कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ की सैर हो रही है? हाँ, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी कि जलसे में आ गए और जन्नत मिल जाएगी। जन्नत उसी को मिलेगी जिसे हुसैन अता करेंगे, या हुसैन की औलाद अता करेगी। अब जब सोया तो उसने देखा कि जन्नत में मैं टहल रहा हूं। अचानक उसने देखा कि एक घर है। क्या है? उस पर लिखा है कसरे जुबैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। घर पे लिखा है, जैसे सामने ये घर है, इस पे लिखा है, यानी उसकी बीवी का नाम लिखा है। अब बादशाह था, वो तो अपनी रियाया के घर में भी जिसके घर चाहता था, जब चाहता था दाखिल हो जाता था। उसने सोचा ये किसी और का नहीं, मेरी बीवी का घर है, लाओ इसमें दाखिल हो जाए। जैसे हमारे यहाँ होता ना, बीवी का माल हमारा माल, बीवी का सामान हमारा सामान, बीवी का रुपया पैसा जो छुपा के रखा है शौहर से ही, उसी के काम के लिए, उसे भी हम ले लेते हैं बहाना बनाकर, ये काम है वो काम, ऐसा होता है। वो सब अंडरस्टैंडिंग पर है, समझने पर है। अब बादशाह ने सोचा लाओ इसमें दाखिल हो, ये तो मेरी बीवी का घर। जैसे ही उसने दाखिल होने का इरादा किया, किसी आवाज देने वाले ने आवाज दी, नहीं नहीं, ये दुनिया का निजाम नहीं, ये जन्नत का मामला है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रोक दिया। अब जब रोका गया वो, तो उसकी आंख खुल गई, घबरा गया, आंखें खुली, परेशान हो गया। अब रात गुजरने का इंतजार करने लगा। रात गुजरी तो अपनी बीवी के पास दौड़ कर पहुंचा और कहने लगा जुबैदा से, बताओ तो जरा सही वो बाबा कहाँ मिलेंगे? सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह वो वाह। अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे? वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो थे वो कहाँ मिलेंगे? वो मज़लूम कहाँ मिलेंगे? इसीलिए हमने कहा है इन अल्लाह वालों को हिकारत की निगाहों से न देखा करो। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। रसूल हाशमी इरशाद फरमाते, बहुत सारी मेरी उम्मत में लोग ऐसे होंगे जिनके लिबास परागंदा होंगे, लिबास परागंदा होंगे और लिबास फटे हुए होंगे, मैले कुचले होंगे, बाल परागंदा होंगे, मगर अल्लाह के नजदीक उनकी शान ये होगी, वो अगर किसी बात के लिए कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा देता। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। खुली बीवी के पास, इंतजार करने लगे, सूरज निकले, सुबह हो। बीवी ने सारी बात बताई, कल तो डांट रहे थे, कहां बाबा के चक्कर में पड़ गए और आज खुद बाबा को तलाश रहे।
अब बीवी ने पूरा एड्रेस दिया, फला जहां फला दरिया के किनारे वहां बाबा मिलेंगे। हारून रशीद अपनी पूरी बादशाही रंगो रूप और कर्र फर के साथ पहुंचा। देखा अल्लाह का बरगुजीदा बंदा रेत पर महल बना रहा है। अब अल्लाह वाले की बारगाह में आना है तो सल्तनत का कर्र फर छोड़ कर आना पड़ता है। बेशक हक है सल्तनत का नशा उतार कर आना पड़ता है। जी। तख्त का जो खुमार है उसे छोड़ कर आना पड़ता है। घोड़े से सवारी से उतरा, बाबा के कदमों के करीब पहुंचा, अर्ज करने लगा बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा ने चेहरा देखा, मुस्कुराने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये अल्लाह वाले हैं जो चेहरा देखते हैं और दिल की हालत भी जानते हैं। बेशक हक है। बाबा ने चेहरा देखा, मुस्कुराने लगे। कहां से आया है, क्यों आया है, कल क्या कह रहा था, सब देख रहे हैं। क्या बताओ क्या बात है। अर्ज की बाबा क्या कर रहे हैं। मुस्कुरा के फरमाया कुछ नहीं, जन्नत में महल बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाह। अब वही सवाल जो उसकी बीवी ने किया, बाबा क्या बेचेंगे। मुस्कुरा के फरमाया इसीलिए तो बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कल कितने में बेचा था, समझाने के लिए। कितने में, 50 में। बाबा ने कहा बेचेंगे, कहा कितने में, फरमाया 50,000 में बेचेंगे। सुभान अल्लाह। कितने में, 50,000 में। कल 50 रुपया, आज 50,000। 50,000 कीमत बढ़ गई। अब जब कीमत बढ़ गई तो हारून रशीद अर्ज करने लगा, बाबा ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन सा कारोबार है, ये कौन सा मामला है। कल तो कीमत बहुत कम थी, आज कीमत इतनी ज्यादा क्यों हो गई। तो बाबा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसलिए कीमत बढ़ गई कि कल जो खरीदार आया था वो बिन देखे सौदा कर रहा था, आज जो आया है वो देख कर सौदा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, वाह वाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह 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 वाह। अब आखिरी बात सुनो, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में सारे डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। कहीं मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहीं फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहीं टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी मुल्क हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं करते। जी 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 और करना चाहिए। जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सबको, इसलिए कि 15 अगस्त की तारीख वो तारीख है जिस तारीख में हमारा मुल्क आजाद हुआ था, अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, अंग्रेजों से रिहाई मिली थी, अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इसीलिए 15 अगस्त को हिंदुस्तान का हर इंसान अपनी बाइक पर, अपनी कार पर, अपने घरों पर, अपने मकान पर, अपनी दुकान पर भारत का, हिंदुस्तान का झंडा फ्लैग लगाकर यह बताता है, ए दुनिया वालों जान जाओ, 15 अगस्त की तारीख वो तारीख है जिस तारीख में हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसलिए हम इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हम यौम आजादी मना रहे हैं। हमने कहा बस मसला हल हो गया। 15 अगस्त की तारीख वो तारीख है जिस तारीख में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, मगर 12 रबीउल नूर की तारीख वो तारीख है जिस तारीख में हिंदुस्तान नहीं सारा जहान आजाद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वाह 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 वाह। क्या बात है। माशाल्लाह, बुलेट का जो इंजन है वो देर से गर्म होता है। अब लगा यहाँ सब बुलेट वाले बैठे हैं, इन्हें टाइम लगता है गर्म होने में। अजीजान मिल्लत यही समझाना चाहते
रसूल हाशमी की शान क्या है। हुजूर के मीलाद पर सवाल करने वालों, एतराज करने वालों, क्वेश्चन पुटअप करने वालों, अपने बच्चों की विलादत का जश्न मनाते हो, अपने बच्चों की पैदाइश पर खुशी मनाते हो। और याद रखना, बच्चे की विलादत पर खुश वही होता है जिसका ताल्लुक उस बच्चे से होता है, जिसकी रिश्तेदारी उस बच्चे से होती है, जिसकी हमदर्दी उस बच्चे के साथ होती है। बिला तशबीह रसूल हाशमी की विलादत का खुशी वही मनाते हैं जिसका ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से होता है। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, कहने वाले आशिक सादिक ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। क्या बात है। वाह, वही लोग रोते हैं जो इब्लीस के मुरीद हैं। मुरीद भी नहीं कहूंगा, मरीद कहूंगा, एक बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की शान देखें। अब जरा हुजूर की विलादत की कुछ खुशगवार वाकयात, बस चलते चलते छूते छूते निकलूंगा, इसलिए कि हम औलाद गरीब नवाज की हैं। शान यह है कि पूरा ना सागर गरीब नवाज के कासे में आ जाता है। उनकी औलाद हूं, बस थोड़ा सा छींटा मार कर निकलता जी हूं। जी। अब आपकी वालिदा हजरत आमिना फरमाती हैं, जब हुजूर शिकम में आए अपनी वालिदा के, अब औरतें से पूछें, जब बच्चे पेट में होते हैं तो वो जिस तरह दिन गुजरता है, मैं हया के पर्दे में बात कर रहा हूं, औरतों पर मामला दुश्वार होने लगते हैं दिन ब दिन। वक्त गुजरेगा, तकलीफ बढ़ती है, काम करने में दुश्वारियां, परेशानियां, चलने फिरने में। एक हमारे घर की औरतें हैं, एक नबियों के इमाम की वालिदा, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, फरमाती हैं पूरी जिंदगी आपका बयान सुने, आपकी सीरत के हवाले से मिलता है। आमिना फरमाती, जब हुजूर शिकम में आए तो जिस तरह मैं पहले काम करती थी हुजूर के विलादत के वक्त तक उसी तरह काम करती रही, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। सुभान अल्लाह, वाह। और आगे बयान फरमाती हैं, उजाले के लिए हुजरे में, हुजरा समझते हो, रूम, कमरा, क्या बोलते हैं राजस्थानी में यार, सब तो मिलता जुलता है माशाअल्लाह। और हमने वो कहा ना, नारा लगाया, हम आपको जानते नहीं, आप हमें जानते नहीं, मगर इससे बड़ा रिश्ता हमारा और आपका कोई कुछ नहीं हो सकता कि आप भी रसूल हाशमी के गुलाम है, फकीर भी हुजूर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा ताल्लुक है, इससे बड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। जो रसूल का हो गया कायनात में, वो हम सब का हो गया, और जो हुजूर का नहीं, हमारा भाई भी होगा तो अल्लाह की इज्जत की कसम उसे अपनी निगाहों से दूर करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वाह। दुनिया में कोई दर उसकी दस्तगीरी नहीं कर सकता जो काशाने नबूवत से दूर हो गया, जो हुजूर के आस्थाने से दूर हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब वो चिराग जलाने का कल्चर था, लोग अपने हिजरे में, अपने कमरों में, अपने रूम्स में चिराग जलाते थे। हजरत आमिना फरमाती है, मैं चिराग बुझा देती थी, उसके बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह शिकमे मुबारक में आ गए तो अल्लाह ने उनकी बरकत से हर वक्त मेरे हुजरे को रोशनी भी अता फरमाई, मुनव्वर और मुजल्ला भी फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वाह अब माशाअल्लाह। जब विलादत का वक्त करीब आया, अक्सर रिवायतें हजरत शिफा जो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा हैं, उलमा बैठे ये जानते हैं, अक्सर उन्हीं ने हुजूर के विलादत के वक्त के जो वाक़यात तो उन्होंने बयान किए हैं। जब वक्त करीब आया, हुजूर के दादा का नाम क्या है, तेज बोलो भाई, इन्हें सब पता है, आपसे पूछना है, बहुत देर से इनाम ले रहे थे, हमसे भी इनाम ले लो। क्या नाम है, तेज बोलिए। माशाअल्लाह। पीछे वालों, ये अपने बाप दादा का नाम याद रखो न रखो, फायदा मिलेगा ये जरूरी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम याद रखोगे तो दुनिया में भी फायदा मिलेगा, मरने के बाद भी फायदा मिलेगा। रिश्ता वो रखो, ताल्लुक वो रखो और निस्बत वो रखो जो दुनिया में भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। अब बात आ गई तो एक हदीस पाक सुन लो, बड़ी तेजी के साथ सुना रहा हूं, ये सब बोनस मिल रहा है, ये शेरे जालौर की मेहनतें हैं, ये तो गुलाम हैं अली की औलाद के दर के। हम उसी अली की औलाद हैं, उसी अली की औलाद हैं
जिन्हें असदुल्लाह कहा गया, जिन्हें कहा गया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार अली वो है। आज भी दुश्मन के सामने अली का नाम ले लो तो उसका पैजामा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। वाह, अली हक उस है। पाक हस्ती का नाम, अली का नाम लो इसी मैदान में कूद जाओ। अरे जब अली की औलाद, क्या बात अली का है। बेटा, अली का शहजादा, अली का नूरे नजर, न जाने कितनी नस्लें गुजर गई। अब्दुल कादिर जीलानी जिनका महीना आने वाला है, वो कह रहे अब्दुल कादिर फरमाते हैं अगर मैं बगदाद में है, फरमाते मेरा चाहने वाला कहीं से मुझे आवाज दे। फरमाते हैं अब्दुल कादिर उसकी दस्तगीरी भी फरमाता है, उसकी मदद भी फरमाता है। अरे जब बेटा इतना पावरफुल है तो दादा मौला अली कितना पावरफुल होगा। और जब अली के पावर का आलम यह है तो नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं ना जब उनके गदा भर देते हैं, आय हाय बस क्या सुनते बात जाइए, है, वाह वाह। शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह, अर्ज हो रही थी, बात हो रही थी मिलाद की। अब जब आपने हजरत आमीना का चेहरा देखा, कुछ बज़ाहिर इंसानी फितरत के मुताबिक कुछ चेहरे पर चेहरे की रंगत बदलती हुई नजर आई। गुजरते हुए फरमाते हैं बेटी परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारे साथ खैरियत का मामला फरमाएगा। वाह अल्लाह, वाह। चले गए काबे की जानिब। कहां गए? खड़े हैं, कहते हो हुजूर के मिलाद पर जश्न न मनाओ। फरमाते हैं इधर हुजूर की विलादत हुई, उधर काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में झूमने लगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक है। और फरमाते मुझे ऐसा लगा कि कहीं दीवार काबा मेरे ऊपर न गिर जाए, मैं पीछे हटा। काबा खुदा का घर। आला हज़रत फरमाते जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पर लाखों सलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। क्या मतलब? काबा खुदा का घर होकर दुनिया को यह ज़हन दे रहा है कि लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत का दिन है। आज मैं खुशी मनाकर यह ज़हन दे रहा हूं कि आज वो आ रहा है जिसके सदके में कायनात को वजूद बख्शा जा रहा है। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, लाजवाब। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर कभी मौका मयस्सर आया तो इसके आगे बात होगी। अल्लाह ताला आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, और जब तक दुनिया में हम सबको रखे हुजूर की मोहब्बत में जिंदा रखे और आपकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।